अरे ढूंढो मोरे सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सहारनपुर के संग्राम में 10 महारथी मैदान में ईद के मौके पर मुस्लिम नेता क्यों जपने लगे राम नाम की माला। किसने कहा सहारनपुर की लड़ाई 13 लाख बनाम 7 लाख पर आई। मायावती के एंट्री से बढ़ा सहारनपुर का तापमान। नमस्ते, मेरा नाम राजेश कुमार है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग होने में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। पहले चरण के दौरान यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से एक सीट है शिवालिक की तलहटी में बसा सहारनपुर। उत्तराखंड से उतरते ही पहला मैदानी क्षेत्र, लकड़ी पर नक्काशी वाले हुनरमंदों के लिए मशहूर शहर, देश दुनिया को फलों का स्वाद चखने वाला जिला। यहाँ का हर एक नागरिक अपनी धुन में, काम में व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, लेकिन यहाँ की जनता कड़ी राजनीतिक परीक्षा लेती है। लकड़ी के अलावा राजनीति भी तराशती है। इस बार सहारनपुर की सीट से कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। आपको यह भी बता दें कि सहारनपुर सीट से मुख्य रूप से बीजेपी, बसपा और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी। सहारनपुर लोकसभा की चुनावी समीकरण की बात करें तो बीएसपी और इंडिया अलायंस ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दाव खेला है, जबकि बीजेपी ने हिंदू चेहरे को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा ने माजिद अली और इंडिया अलायंस ने पूर्व विधायक इमरान मसूद को प्रत्याशी घोषित किया है। अब आपको ये जानकारी भी दे दें कि इमरान मसूद है जिसने 10 साल पहले यानी साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी पर भड़काऊ बयान देकर चर्चा में वो आए थे, सुर्खियां बटोरी थी, और उस विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हालात बदलते ही नेताओं के जज्बात भी बदल गए हैं। राजनीति क्या से क्या ना कराए। अब तक आप हिंदू नेताओं को रमजान के दौरान इफ्तार करते हुए देखते होंगे, लेकिन दरगाह, मस्जिद जाते हुए देखे होंगे, लेकिन अब समय का पहिया बदल गया है। वो मुस्लिम नेता जो पहले हिंदू देवी देवताओं के नाम लेने पर काफिर कहकर मजाक उड़ाया करते थे, अब वही मुस्लिम नेता हिंदुओं के भगवान के नाम का जाप करने लगे। इस वीडियो में देखिए कैसे जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती हिंदुओं के इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भगवान राम के नाम की धुन में रमते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा ये वीडियो। अरे ढूंढो मोरे ढूंढो मोरे। अब इसके बाद एक और मुस्लिम नेता का नाम इस सूची में जुड़ गया है। ईद के मौके पर सहारनपुर लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी और मुस्लिम नेता इमरान मसूद अब भगवान राम के नाम का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में, ये देश राम का है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए जरा ये वीडियो। अपने छोटे भाई के लिए भगवान श्री राम के अंदर थी, इस देश के अंदर मेरा हिंदू बड़ा भाई है। इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। हम राम को लाए हैं, जो राम नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या गीत चल रहा है। क्या घमंडी लोग हैं, क्या इंकारी लोग हैं। बता दें कि इमरान मसूद यूं ही राम नाम नहीं ले रहे, दरअसल इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। इमरान मसूद हिंदुओं के वोट में सेंध लगाने का पैंतरा आजमा रहे हैं, खुद को हिंदुओं का हितैषी बता रहे हैं, हिंदुओं को बड़ा भाई और मुस्लिमों को छोटा भाई बता रहे हैं। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20 लाख मतदाता हैं, जिसमें से तकरीबन केवल 7 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और 13 लाख हिंदू मतदाता हैं।
इन्हीं मतदाताओं में सेंध लगाने के लिए इमरान मसूद राम का नाम ले रहे हैं, राम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सहारनपुर सीट पर लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। बीजेपी विधायक और यूपी के मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा ये चुनाव 13 लाख बनाम 7 लाख है और 13 लाख जीतेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल ने भी कहा कि कुल वोट 20 लाख है, अगर आप 7 लाख घटा भी दें तो हमारे पास 13 लाख वोट है। कठिनाई क्या है आपको ये भी बताते हैं। ये लड़ाई केवल इंडिया अलायंस के प्रत्याशी इमरान मसूद और एनडीए प्रत्याशी राघव लखनपाल के बीच की नहीं, बल्कि इस सीट पर मायावती की एंट्री ने और इसे रोचक बना दिया है। मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी माजिद अली को उतारकर यह मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या तकरीबन 7 लाख है, तो वहीं दलित मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख है। अगर मायावती दलित और मुस्लिम वोटर्स में अपनी पैठ बना लेती हैं तो यहाँ इंडिया अलायंस को नुकसान होना तय है। इसके अलावा बीजेपी से नाराज क्षत्रिय, जाट, गुर्जर को साधने में सफल रहती हैं तो यहाँ बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि यहाँ के मतदाता किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, किसे अपना नेता चुनते हैं। वो अपने पूर्व सांसद राघव लखनपाल को दूसरी बार मौका देना चाहते हैं या किसी और को अपना नेता चुनना चाहते हैं। चुनाव से पहले ये कहना आसान नहीं होगा कि सहारनपुर सीट से कौन प्रत्याशी बाजी मारेगा, क्योंकि पिछले 25 साल का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि यहाँ किसी खास पार्टी का ज्यादा प्रभाव नहीं है। लगातार यहाँ सांसद बदलते रहे हैं, कभी सपा तो कभी बसपा तो कभी बीजेपी। इस बार राजनीतिक ऊट किस ओर करवट लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 बातें कहना चाहेंगे। पहला, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, वोट देना ना भूलें, क्योंकि आपका एक वोट देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। आप वोट देने खुद भी जाएं और दूसरों को भी वोट देने के लिए साथ लेकर जाएं। हाथ में हाथ डालकर जाएं या फिर साइकिल से जाएं, हाथी से जाएं या बुलडोजर पर कमल लगाकर जाएं, कैसे भी जाएं लेकिन वोट जरूर डालें। दूसरी बात, जब भी आप वोट डालने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि वोट लोकतंत्र के में आपका अधिकार भी है और लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है। जरा ये वीडियो आपको दिखाते हैं। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सहारनपुर सीट से कौन बाजी मारेगा और किसकी होगी हार, कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं, ताकि आगे भी आप तक इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियां और कुछ जरूरी विश्लेषण आप तक पहुंचाए, ताकि आप तय कर पाएं कि इस चुनाव में आपको किस ओर जाना है और ये चुनाव आपके लिए कितना जरूरी है। नमस्कार।